ओके, चलिए देखते हैं कैसे डिसाइड करते हैं कि दो इंक्लाइंड मिरर्स के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा हो तो उसकी कितनी इमेजेस बनेंगी और कहाँ कहाँ बनेंगी। ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है और आपके स्कूल वगैरह में इसका कुछ फार्मूला दिया जाता है, वो सब गलत है। वो फार्मूला हर समय एप्लीकेबल नहीं है। तो जो मेथड मैं बता रहा हूँ इमेज को काउंट करने का, उसको ध्यान से देखें, सुने और बार बार इस वीडियो को रिपीट करके समझें कि कैसे काउंट करते हैं कि कितनी इमेजेस बनेंगी। सपोज़ ये दो मिरर है M1 और M2 और ये पॉइंट C पर मिलते हैं और एक ऑब्जेक्ट O कहीं पर भी रखा है। हमारे मेथड में ज़रूरी नहीं कि O दोनों मिरर से बराबर डिस्टेंस पे रखा हो। O दोनों मिरर के बीच में कहीं भी रखा, जैसे मैंने ये M1 से थोड़ा नज़दीक ले लिया और M2 से थोड़ा दूर है। अब O की सबसे पहले एक डायरेक्ट इमेज बनेगी जो M1 बनाएगा। अभी M2 से मतलब ही नहीं है। O की एक इमेज M1 बनाएगा, वो उतनी ही डिस्टेंस पर जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। तो मान लेते हैं O की इमेज A पर बन रही है। ये A जो है ये M1 के द्वारा O की इमेज है जो डायरेक्ट इमेज है। C से हम अब O की एक इमेज M2 भी बनाएगा, उसको हम B कह रहे हैं। B पॉइंट मिरर M2 से उतनी ही डिस्टेंस पर होगा जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। अब हम C से A और C से B को मिला देते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो डिस्टेंस CA और डिस्टेंस CO भी इक्वल हो जाएंगे। वो इस वजह से हो जाएंगी क्योंकि मिरर से O की और A की डिस्टेंस अगर सेम है तो C की भी O से और A से डिस्टेंस सेम होगी। ट्रायंगल्स आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो CO और CA ये डिस्टेंस सेम हो जाए। इसी तरह से CB और CO ये डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी। तो CA, CO, CB ये सारी डिस्टेंसेस बराबर बराबर हो जाएंगी। अभी तो M1 और M2 ने एक एक डायरेक्ट इमेज बनाई है। अब आप देखिए जो B है, जो कि एक इमेज है, उस इमेज की इमेज M1 बनाना चाहता है। M1 B को देख रहा है और M1 पॉइंट B की इमेज बनाएगा। B खुद एक इमेज है। M1 पॉइंट B की इमेज पॉइंट D पर बनाता है। याद रखिए D जो इमेज है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी धुंधली होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट इमेज नहीं है, वो इमेज की इमेज है। अब हम C से इसी तरह से A को M2 देख रहा है तो M2 A की इमेज बनाएगा, लेकिन A खुद एक इमेज है। तो पॉइंट E जो है वो इमेज की इमेज है। पॉइंट E के लिए ऑब्जेक्ट A है जो कि खुद एक इमेज है। अब हम C से E और D को अगर मिला दें तो CE, CD, CA, CO, CB जितनी डिस्टेंसेस C से मार्क की गई हैं वो सारी डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। यानी ये O, A, D, B, E ये सारे पॉइंट C से इक्वी डिस्टेंट हैं। तो फिर सोचिए क्या होगा। होगा ये कि अगर आप C को सेंटर लेके एक सर्कल बनाएं जो ऑब्जेक्ट O से पास करता है तो वो सारी इमेजेस से पास करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इमेजेस बनना बंद हो गई और बस इतनी इमेजेस बनेंगी। अभी और भी इमेजेस बनती जाएंगी, वो बाद में देखेंगे। पहले एक पैटर्न मिल गया हमको, हमको एक लॉजिक मिल गया कि जितनी इमेजेस O की हैं वो सब एक सर्कल की बाउंड्री पर होंगी और उस सर्कल का सेंटर C होगा। तो मैं CO रेडियस का एक सर्कल बना रहा हूँ। ये सर्कल आप देखिए येलो कलर से बनाया जा रहा है। आप देखिए सारी इमेजेस इस सर्कल की बाउंड्री पर बनती चली जाएंगी। अभी और भी इमेजेस बनेंगी, मैं बनाऊंगा, लेकिन जब सारी इमेजेस सर्कल की बाउंड्री पर बनेंगी तो सर्कल की बाउंड्री तो फाइनाइट है 2πr। तो सर्कल की बाउंड्री पर कितनी इमेजेस बन पाएंगी, इनफाइनाइट तो नहीं बनेंगी, जाहिर सी बात है। सर्कल की बाउंड्री पर कितनी इमेजेस बन पाएंगी वो हम लोग काउंट कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसा लीजिए कि जब इंक्लाइंड मिरर्स के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ओ रखा होता है और कहीं भी रखा होता है तो जितनी इमेजेस बनती हैं वो सब एक सर्कल की बाउंड्री पर बनती चली जाती हैं। अब ये कैसे काउंट करेंगे कि ये कितनी है, अभी और कितनी बनेंगी, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।